नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल एबीसी स्मार्ट क्लासेस में आपका दोबारा स्वागत है। आज हम 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। इसकी लैंग्वेज पर ध्यान देंगे ताकि आपको सवाल और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन दे रखा है, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। मतलब ये जो कुआं है, इसका जो व्यास है बेटा, वो दे रखा है 3 मीटर। ठीक है, इसका जो व्यास दे रखा है वो दे रखा है आपको 3 मीटर। ठीक है, और उसकी जो गहराई है यहां से लेके यहां तक की वो दे रखी है 14 मीटर। यानी कि इसका जो रेडियस है वो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय यानी कि रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर इस प्रकार बनाया जाता है कि इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मतलब ये जो मिट्टी आपको दिख रही है ना, ये वाली, ये मिट्टी चारों तरफ इस प्रकार से फैला गई है कि इसकी चौड़ाई है वो 4 मीटर हो गई है। मतलब ये कुएं के चारों तरफ फैलाया हुआ है। अंदर से कुआं खोखला है, परंतु उसको चारों तरफ फैलाया हुआ है, ये ध्यान रखना। देखो, जैसे मान के चलो कुआं है, तो कुएं के चारों तरफ मिट्टी इस प्रकार से फैलाई है। ये अंदर जो है वो खोखली है, यानी कि जो रिंग बनी हुई है ये खोखली रिंग है। समझ में आ रहा है? क्योंकि कुएं के चारों तरफ मिट्टी इस प्रकार से फैलाई गई है। तो इस मिट्टी का तो जो आयतन होगा वो होगा कि बाहर वाले जो आयतन है उसमें से अंदर वाला आयतन माइनस कर दो। दूसरा, जितना कुएं की मिट्टी होगी उतना ही इस मिट्टी का भी आयतन होगा। इसकी जो आर है बाहर की अलग होगी, दिख रहा है चौड़ाई के हिसाब से, और अंदर की अलग होगी। देखो ध्यान से, इसका व्यास देखते हैं, बाहर का व्यास अलग होगा और अंदर का व्यास अलग होगा। पर जो एच होगी वो दोनों की बराबर होगी, अंदर से भी और बाहर से भी। मतलब इस मिट्टी का आयतन कैसे होगा, बाहर वाले आयतन में से अंदर वाला आयतन आयतन जो है माइनस कर देंगे, और इस मिट्टी का जो आयतन है वो इस कुएं के आयतन। तो बेटा हम शुरू करते हैं इसका। सबसे पहले कुएं की त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर बराबर है 3/2 मीटर, और कुएं की ऊंचाई यानी कैपिटल एच जो दे रखी है आपको 14 मीटर, और जो आपकी पट्टी बनी हुई है, मतलब उसकी मिट्टी की पट्टी बनी हुई है, मिट्टी के बांध जो बांध बनाया है कि त्रिज्या कितनी होगी। देखो वो कहता है कि उसकी त्रिज्या जो है वो बाहर से बनी हुई है। मतलब ये जो आपको कैपिटल दिख रही है ये बाहर वाली है। तो अगर अंदर 3/2 मतलब 1.5 डेढ़ हो गए ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की मिट्टी की त्रिज्या होगी। तो मैं इसको R1 कर लेता हूँ। तो ये जो R2 है वो बराबर होगी 4 + 1 + 5 बराबर 5.5 मीटर। कैसे? देखो भाई, अगर इसकी चौड़ाई 4 मीटर है और इस कुएं की जो वो जो त्रिज्या है वो 1.5 मीटर है, तो दोनों को मिला देंगे तो कितनी हो जाएगी, 5.5। और मिट्टी के बांध की ऊंचाई यानी कि एच वो मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो अब आपको देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए पर्सन अनुसार कुएं का आयतन बराबर होगा मिट्टी के बांध का आयतन। ठीक है, कुएं का आयतन है πr1 स्क्वायर एच बराबर मिट्टी के बांध का आयतन होगा बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस करना, मतलब πr2 स्क्वायर स्मॉल एच माइनस πr छोटा वाला जो है 1 का स्क्वायर एच।
ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये समझ में आ रही कैसे, ये बाहर यानी कि बाहर R2 और H तो दोनों की बराबर होगी, ये जो H है वो दोनों की बराबर होगी, अंदर से भी और बाहर से भी। और अंदर का क्या बनेगा, पाई R, इसकी R कितनी होगी 1.5, तो R1 स्क्वायर एच, सब में से पाई कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ होगा R स्क्वायर 1H बराबर, पाई कॉमन निकाल दिया तो R2 स्क्वायर एच माइनस R1 स्क्वायर एच, पाई से पाई कट गया। अब वैल्यू पुटअप करते हैं, R2 R1 कितने का है बेटा, 3/2 का है, तो 3/2 गुणा में 3/2, H कितना है 14 बराबर, यहाँ पे R2 कितना था 5.5, तो 5.5 गुणा में 5.5 गुणा में H मुझे नहीं पता, अरे हाँ इसमें से H भी कॉमन नहीं कर सकते थे हम, ठीक है ना, तो H कॉमन निकाल देंगे अभी। और R2 कितना है 3/2 गुणा में 3/2, और बाहर आ जाएगा आपका कॉमन H। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको 0.8/10, 0.8/10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये तो हो गया 121/4, और ये हो गया 9/4, और बाहर क्या चल रहा है बेटा H, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लोगे तो ये 4 ही आएगा, और ये होगा 121 माइनस 9 इंटू में क्या बेटा H। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है वो सेम टू सेम चल रही है, गुणा कर लेते हैं इसको, तो यह है 9/4 गुणा में 14, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा 9/4 गुणा में 14। आप सोचोगे भैया सर ये गुणा क्यों नहीं कर रहे, यार अभी काटना है ना, इसलिए सीधे सीधे क्वेश्चन कर लेते हैं। अब H निकालना है बेटा हमको, तो H को दबाएंगे यहाँ, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये हो गया 9/4 गुणा में 14 गुणा में 4 बटे में 121 में से 9 गए, 121 में से 9 गए तो ये 112 बचेगा। अब काट लेते हैं, 4 से 4 कट गया, ठीक है, 14 कम 14, 14 अट्ठे 112, तो H बराबर आ गया 9/8, 9/8, या आप कह सकते हो 1.125। जब आप 9 को 8 से भाग करोगे तो ये वैल्यू आएगी, तो ये किसमें होगी बेटा मीटर में, यानी कुएं के चबूतरे की जो ऊंचाई है वो 1.125 मीटर की होगी।